हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि फिबोनाची टूल का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। बेसिकली अ, अगर हम कोई भी एक ट्रेंड देखते हैं तो ट्रेंड कितना किस लेवल तक रिट्रेस हो सकता है और कहाँ तक वो सपोर्ट ले सकता है और हम एंट्री कहाँ पे ले या नहीं ले। अगर एंट्री लेते हैं तो कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम फिबोनाची टूल का यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत से लोग फिबोनाची टूल का यूज करते हैं, क्योंकि ये आपको जैसे मोस्टली आप जैसे ट्रेड लेते होंगे तो आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता होगा। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो ज़्यादातर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट को यूज नहीं करते, वो फिबोनाची टूल का ही यूज करते हैं। तो उसके बारे में मैं पहले बेसिक एक बता देता हूँ कैसे हमें यूज करना है। सपोज मैं कोई चार्ट ले लेता हूँ। जैसे सपोज ये चार्ट है, ये 5 मिनट का मैंने चार्ट लिया है। यहाँ पे अगर देखें तो मैं आपको सिंपल पहले यूज करना बता देता हूँ, कैसे यूज करते हैं, कुछ पैरामीटर उसके बारे में। उसके बाद हम इस पे डिटेल बात करेंगे। कैसे आप इसको मतलब प्रॉपरली यूज कर सकते हैं आप ट्रेड लेते वक्त। जैसे यहाँ से सपोज यहाँ से रैली स्टार्ट हुई है, तो हम यहाँ से आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे ये एक टूल है, ये फिबोनाची टूल का। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रहा आपका फिबोनाची टूल। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है। और यहाँ से आपको जहाँ से आपको रैली स्टार्ट होती है उसके निचले पॉइंट से आपको उठाना है और ऊपर के पॉइंट पे आपको जाके छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको कुछ लेवल मिलेंगे, ये देखिए। ये 0.23 का लेवल, उसके बाद 0.38 का, उसके बाद 0.5, 0.6, 0.7 और ये 1। ये लेवल बेसिकली होता क्या है? सपोज ये आपको नेचर में भी हर जगह ये यूज होता है फिबोनाची टूल। तो इसमें जनरली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले सपोज आपने कोई एक बॉल ली, बॉल को ऊपर आपने फेंक दिया, तो वो नीचे गिरने के बाद वो फिर से नीचे से कितनी ऊपर लेवल तक आएगा, वो एक लेवल होता है, फिक्स होता है। आप जितनी जोर से मारेंगे उस लेवल से वो अप डाउन करेगा, फिर वो ऊपर आएगा, फिर थोड़ा नीचे आके फिर उससे कम लेवल पे। तो इसी तरह एक ये मतलब नेचर में भी ये डिपेंड करता है, हर चीजों में ये डिपेंड मतलब होता है आपको। तो उसी को ट्रेड में भी लिया गया है कि सपोज एक रैली आई, यहाँ से रैली आई, तो रैली ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। तो कहाँ तक रिट्रेसमेंट आ सकता है, इसके लिए हम फिबोनाची टूल का यूज करते हैं। जैसे इसमें कुछ पैरामीटर, मैं इसको एक बार जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन, सेटिंग में जाके कुछ ऑप्शन मिलेंगे। इस पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसमें आपको 0.38, 0.61, 0.5 और 0.786, ये चार लेवल बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये 0.23 का जो लेवल होता है ये बेसिकली हम यूज नहीं करते। मतलब जब आपको एक क्लियर अप ट्रेंड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिलेगा, उस कंडीशन में हम इसे यूज कर लेते हैं। फिलहाल मैं इसे हाइड कर देता हूँ। ये आप अपने हिसाब से कोई भी कलर इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं एक एक टूल आपको बताता हूँ। तो जनरली होता क्या है इसमें कि कोई रैली अगर स्टार्ट होती है, तो अगर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जा रही है, तो आपको जो फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट होगा वो बेसिकली 0.38 तक के लेवल, 0.38 का लेवल यहाँ तक रिट्रेस करेगा, फिर से वो रैली स्टार्ट कर देगा। फिर से वो मतलब छोटा सा एक रिट्रेसमेंट होगा 0.38 का लेवल का, फिर से वो रैली स्टार्ट कर देगा। लेकिन वहीं अगर आपका स्ट्रॉन्ग मतलब ट्रेंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एक ये 0.5 और 0.6, ये जो एक मेन ये लेवल होता है, इसके बीच का जो जोन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कलर कर रखा है। 0.5 और 0.6 पॉइंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन माना जाता है। यहाँ से क्योंकि जो ट्रेडर बेसिकली मानते क्या है, पॉइंट्स 0.5 के ऊपर अगर आप लेते हैं, सपोज यहाँ से जैसे रैली स्टार्ट हुई और अगर रिट्रेस करता है, तो 0.5 के ऊपर जो भी आप प्राइस बाई करते हैं वो एक तरह से प्रीमियम जोन माना जाता है, मतलब आप महंगे पे खरीद रहे हैं। और 0.5 से नीचे अगर आप लेते हैं तो वो बेसिकली डिस्काउंट जोन माना जाता है। जितना नीचे आप लेंगे वो एक डिस्काउंट जोन है, लेकिन 0.78 से ऊपर ही। तो यहाँ पे आप बेसिकली कहाँ से, जैसे रैली स्टार्ट हुई और रिट्रेस कहाँ तक करेगा, ये कुछ पॉइंट्स है। जैसे 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, मैक्सिमम जो रिट्रेसमेंट होता है 0.78 का होता है। वो
वो इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो माना जाता है एक कोई भी ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो 0.78 का अगर इस लेवल को अगर ये नहीं सपोर्ट कर रहा है तो उसके बाद फिर वहां से ये मतलब आप ज्यादातर मानिए कि फिर ये फिजल आउट होके ये नीचे से फिर यहाँ से वापस आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो डीप रिट्रेसमेंट जो कहते हैं वो 0.78 का लेवल होता है। यहाँ से ज्यादातर चांस होता है यहाँ से आपको रिटर्न कर ही जाएगा वापस ट्रेस होने के बाद। नहीं तो मोस्टली टाइम आप अगर देखेंगे 0.5 और 0.6 इन दोनों के बीच से, या 0.6 पे सपोर्ट लेके या 0.5 यहाँ से सपोर्ट लेके मतलब फिर से वो रैली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था इसका एक बेसिक कंसेप्ट। अब मैं आपको कुछ चार्ट पे अलग अलग दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। जैसे सपोज कोई भी हम एक स्विंग उठा लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सपोज यही स्विंग है, इस स्विंग को पकड़ते हैं, हम देखते हैं कि ये कितना रिट्रेस हुआ। यहाँ पे मैंने उठाया, यहाँ पे मैं लगाता हूँ, इसके हाई पे लगाता हूँ, तो अगर देखेंगे आप ये 0.5 के लेवल पे आया है और 0.5 के लेवल से थोड़ा सा भी नीचे आया है, फिर उससे वहां पे सपोर्ट लेके यहाँ निकल गया है। अगर हम फिर दूसरा एक मैं उठाऊं, आपको बेसिकली जब भी आप रिट्रेसमेंट लगाएंगे, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो आपको स्विंग से ही उठाना है, कोई भी स्विंग, चाहे ऊपर से पकड़ना है या चाहे नीचे से। सपोज यहाँ से जैसे एक रैली स्टार्ट हुई है, तो ये रैली स्टार्ट होने के बाद अगर यहाँ से देखें तो यहाँ ऊपर गया है, थोड़ा सा नीचे, फिर यहाँ थोड़ा, अगर यहाँ सपोज अगर यहाँ तक इसने रैली दी है, हम देखना चाहते हैं कि कहाँ तक ये रिट्रेस करेगा, तो मैं यहाँ से लगाता हूँ और यहाँ तक मैं, ये जो फर्स्ट टाइम यहाँ तक ये जो गया है, यहाँ पे अगर आप देखिए, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो फर्स्ट टाइम जो है यहाँ से इसने 0.38 का सपोर्ट लिया, वहां से जाके फिर ऊपर गया है, उसके बाद फिर से नीचे आया है, फिर दूसरी बार इसने 0.5 और 0.6 के लेवल से सपोर्ट लेके उसके बाद ये निकला है। अब ये रैली अगर यहाँ तक, अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम चेक करें, तो इसको देखिए हम कि कहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया है। सपोज मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, अब मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ ये जो हाई है उसको मैंने टच कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, इसने तगड़ा एक यहाँ पे मतलब फॉल दिया है, लेकिन 0.78 का जो लेवल था उसको इसने ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर से ही ये घूमा है। तो इस जोन में सबसे ज्यादा जो बायर हैं एक्टिव होते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा कि आपको बेसिकली ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड के दिशा में ये अच्छा काम करता है। अगर आपने ट्रेंड के उल्टी दिशा में अगर लिया है, तो उस कंडीशन में आप जो है ये आपका सही काम नहीं करेगा, मतलब उसमें उस कंडीशन में आप लॉस ले सकते हैं। इसलिए जब भी आप इसको यूज करें, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप ट्रेंड की दिशा में इसे यूज कर रहे हैं। और मैं कुछ चार्ट पे और मैं दिखाता हूँ आपको अलग अलग स्विंग। एक हम ऊपर से देख लेते हैं। सपोज यहाँ से स्विंग, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट होता है, जैसे हम छोटा ही पकड़ते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम देखते हैं। पहले यहाँ से गिरा और मार्केट यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक का चेक किया, तो यहाँ पे देखिए 0.38 के लेवल से ये घूम गया है। आपका जब मार्केट साइडवेज होगा उस कंडीशन में ये आपका सही काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ से इसने एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनाया है और देखते हैं ये कहाँ पे, जैसे यहाँ से रैली स्टार्ट हुई और यहाँ इसने हाई लगाया है, और हाई लगाने के बाद ये कितना रिफ्रेश इसने किया है इसको हम देखते हैं। ये देखिए 0.68 के लेवल, ये एक बड़ा सा विक बना के, लेकिन 0.58 के ऊपर ही ये बंद हुआ है। लेकिन फिर बाद में जाके ये नीचे आ गया है, क्योंकि ये मार्केट का ट्रेंड जो है बड़े चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट का ट्रेंड डाउन है इसलिए। नहीं तो जैसे आप मार्केट के डायरेक्शन में अगर इसे हम चेक करेंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है। सपोज मैं आपको एक आवरली चार्ट पे, पहले मैं एक ट्रेंड दिखा देता हूँ।
सपोज ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, मैं आवरली पे शिफ्ट हो गया हूँ। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट आपको मिलेगा देखने के लिए। तो हम यहाँ से उठाते हैं और हम इसको यहाँ लगाते हैं। तो अब देखिए ये छोटा सा अगर रिट्रेसमेंट आवरली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, ये चलता गया और यहाँ पे यहाँ से इसने एक तगड़ा मतलब यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग थी और ये एग्जैक्ट 0.38 के लेवल से फिर से इसने रैली स्टार्ट कर दी। वहीं अगर हम एक अच्छी रैली के बाद अगर हम देखें कि यहाँ एक कहाँ तक ये रिट्रेस करता है, तो फिर से मैं यहाँ से उठाता हूँ। आपको ये हमेशा ध्यान देना, जहाँ से रैली स्टार्ट होगी वहां पे आपको स्टार्ट करना है और जो हाई स्विंग होगा आपका वहां पे ले जाना है। तो मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और इस पॉइंट तक मैंने लगाया। अब देखिए अब यहाँ पे भी ये 0.38 0.3 पे मतलब इसने सपोर्ट लेने का प्रयास किया। पॉइंट थोड़ा सा नीचे है 0.38 से लेके 0.5 के बीच से, लेकिन फिर यहाँ से ये मतलब निकल गया, लेकिन इसने हाई को ब्रेक नहीं किया। बस यहीं से फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। हम दूसरा अब देखते हैं कोई और, मैं एक स्विंग उठा देता हूँ आपको। और एक बात का ध्यान रखें, ये साइडवेज मार्केट में उतना अच्छा काम नहीं करेगा, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक तगड़ा फॉल आया है यहाँ तक। अब यहाँ से देखते हैं ये कितना ये रिट्रेस करता है। मैंने यहाँ से उठाया इसको, तो यहाँ से देखिए ये एक तगड़ा फॉल आया है। उसके बाद 0.38 लेवल से इसने मतलब यहाँ से 0.38 लेवल तक ये रिट्रेस करने के बाद फिर से नीचे आया है। हालांकि बाद में फिर ये साइडवेज हो गया है। अब मैं दूसरा एक सपोज यहाँ से मैं उठाता हूँ। यहाँ से हम देखते हैं ये ट्रेंड हमारा, शायद मैंने शायद इसको दिखा दिया, शायद पता नहीं, याद नहीं मुझे। और पीछे चलते हैं। मैं आप डेली चार्ट पे आपको दिखा दूँ एक बार। तो 5 मिनट पे भी हमने देख लिया, आवरली पे भी चेक कर लिया। आप देखिए यहाँ से ये मार्केट बेसिकली साइडवेज है। अब यहाँ से हम जैसे सपोज ये रैली यहाँ से स्टार्ट होती है और ये यहाँ तक जाता है। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर पता चले। सपोज मैं यहाँ से लगाता हूँ, ये रैली यहाँ से स्टार्ट होती है और इसे यहाँ हाई लगाया है। हम यहाँ से इस यहाँ तक का देख रहे हैं, यहाँ से हाई है। इसके बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ और 0.38 और 0.5 के लेवल के बीच से इसने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से निकल गया है। अब सपोज आपको यहाँ से लेके यहाँ तक रैली दे चुका है, उसके बाद आपको लग रहा है मार्केट अब थोड़ा करेक्ट होगा, तो किस लेवल तक करेक्ट हो सकता है, तो वो हम चेक करते हैं। यहाँ से फिर मैं उठाता हूँ यहाँ से सपोज, और ये इस हाई के पास ले जाके इसको मैं आगे कर देता हूँ। तो यहाँ से हमने उठाया और इस हाई को लगाया, तो ये देखिए इसके बाद मार्केट धीरे धीरे रिट्रेस करते करते पहले तो 0.38 के लेवल पे आया है, उसके बाद और डीप करेक्ट, क्योंकि एक बार 0.38 के लेवल पे आने के बाद थोड़ा सा इसने पुल बैक दिया है, फिर से सेलिंग आई है, फिर से साइडवेज हो गया मार्केट। उसके बाद गिरते गिरते इस बार इसने 0.5 और 0.61 इसके बीच से ये फिर से ये निकला है। तो जब आपका ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग होगा तो हायर चांसेस होते हैं कि 0.38 लेवल पे वो सपोर्ट ले ले। और 2-3 बार अगर 0.38 लेवल पे अगर सपोर्ट ले लेता है तो नेक्स्ट टाइम फिर वो एक मतलब अगर फिर से आएगा नीचे रिट्रेस करने, तो हो सकता है वो आपका मतलब 0.61 के लेवल तक आ सकता है, या फिर 0.61 और 0.78 के बीच से वो फिर से ऊपर मतलब डीप करेक्शन करने के बाद जो है वो रैली फिर कंटिन्यू करेगा। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा मार्केट का ट्रेंड आपको देख लेना है। बड़े चार्ट पे चाहे डेली पे या आवरली पे मार्केट का ट्रेंड अप है या डाउन है, तो ये अच्छा करता है, काम करता है। और मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ, एक तो सपोज जैसे यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, हमें सपोज यहाँ से चेक करना है। जैसे ये यहाँ से रैली स्टार्ट हुई और यहाँ पे
एक बार करेक्ट हुआ यहाँ, पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक का चेक करते हैं, उसके बाद आप ऊपर वाले का चेक करेंगे। सपोज मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ से मैं उठा के यहाँ देखिए, यहाँ से स्ट्रॉन्ग, मतलब ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपको ये एक एक कैंडल जो है डेली कैंडल है। तो इसने एग्जैक्ट 0.38 पे यहाँ से जाके यहाँ तक गया, उसके बाद 0.38 के लेवल पे सपोर्ट लेके फिर से इसने रैली कंटिन्यू किया। क्योंकि बहुत ही, मतलब यहाँ से ट्रेंड अगर देखें तो आपको मोस्टली ग्रीन कैंडल ही बनेगी। उसके बाद हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं। अब मैं यहाँ से उठाता हूँ और इस लेवल तक मैं ले जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टाइम जो है ये 0.5 के लेवल तक आया है। मतलब फर्स्ट टाइम 0.38 के लेवल तक, उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये 0.5 के लेवल तक इसने करेक्ट, मतलब डीप करेक्शन दिया है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, कोई भी पॉइंट आप उठा के आप, मतलब बेसिकली आप एक जोन निकाल सकते हैं कि कहाँ किस जोन पे ये बेसिकली आपका सपोर्ट लेगा। तो इसमें होता क्या है, मतलब जैसे आप मतलब फिबोनाची टूल का यूज करेंगे तो आपको एक, सपोज जैसे यहाँ से मैं अगर यहाँ से खींचता हूँ सपोज यहाँ पे, तो आपको एक एरिया मिल जाएगा कि किस एरिया से जनरली, सपोज अगर ये आपका ट्रेंड अगर सही जा रहा है, आप ट्रेंड में आपने पकड़ा है बड़े चार्ट पे, आवरली या डेली पे, तो मोस्टली आपका अगर 0.6 के लेवल से ही अगर मतलब रिट्रेस करता है तो आपका अपने हिसाब से आप थोड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन अगर 0.6 और 0.7 के जोन से अगर निकलता है तो आप 0.78 के नीचे अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो जनरली वो, अगर आपका ट्रेंड अप है तो फिर वो जनरली आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। तो क्योंकि 0.6 से नीचे का जो एरिया है 0.78 का, ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करता है। माना जाता है कि इस, अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद जो है वो अगर रिट्रेसमेंट आया है, तो डीप रिट्रेसमेंट अगर आता है तो यहाँ से हायर चांसेस हैं कि यहाँ से फिर वो रैली यहाँ से स्टार्ट करे। और नहीं तो अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो मोस्टली टाइम में आपको छोटे छोटे जो करेक्शन आएंगे 0.38 के लेवल से, फिर वो सपोर्ट लेके फिर वो निकलता आ जाएगा। और दो तीन छोटे छोटे सपोर्ट लेने के बाद जो है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद जो एक डीप रिट्रेसमेंट आपको होता है, तो वो जनरली आपको 0.5 या 0.6, ट्रेंड की बात करें तो यहाँ से रैली स्टार्ट हुई है। और अगर आप देखें तो 0.38 लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया है। इसने दो बार तीन बार ट्राई किया लेकिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, और यहीं से फिर छोटे टाइम फ्रेम पे इसका, छोटे नहीं बड़े टाइम फ्रेम पे इसका यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया है। तो यहाँ से फिर इसने नीचे की तरफ अपना स्टार्ट कर दिया। अब हम इसी को अगर हम डाउन ट्रेंड में अगर देखें, मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज यहाँ से अगर डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से डाउनफॉल होने के बाद ये कहाँ तक रिट्रेस करेगा। सपोज यहाँ से मैं ऊपर में लगाता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ तक खींचता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से गिरते गिरते मार्केट 0.38, एग्जैक्ट 0.38 के लेवल पे तक इसने रिट्रेस किया है। फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ने फॉल दिया है। उसके बाद अगर आप देखिए तो यहाँ पे 0.38 के लेवल पे एग्जैक्ट यहाँ तक रिट्रेस करने के बाद थोड़ा सा नीचे आया है, उसके बाद फिर से ये निकल गया है ऊपर की ओर। तो इस तरह से आप जो है एक जोन बेसिकली आप क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ से सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस लेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में कुछ इसके जो मार्केट स्ट्रक्चर का एक टॉपिक होता है जिसपे आप हायर हाई और हायर लो कैसे ड्रॉ करते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।